नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मेरे साथ अजीत कुमार झा जी हैं। अजीत कुमार झा जी रघुनाथ झा के बेटे हैं और रघुनाथ झा का जो योगदान बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए रहा वो अभिन्न है और शिवहर जिले का निर्माण कराने में उन्होंने खूब संघर्ष किया और फाइनली उसमें सफल हुए। अजीत झा जी राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजद में हैं और राजद के लिए भी रघुनाथ झा का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब लालू प्रसाद यादव सीएम बनने वाले थे या उनका नाम उस लिस्ट में था तो रघुनाथ झा की ही देन है कि आज रामसुंदर दास नहीं बल्कि उस वक्त लालू प्रसाद यादव सीएम बने और आज इतनी आगे तक पहुँचे। अजीत झा जी भी राजद में हैं और अब आने वाले वक्त में राजनीति को किस तरह से देखते हैं, अपने लिए क्या परिप्रेक्ष्य देखते हैं राजनीति में, इस पर हम उनसे चर्चाएं करेंगे। अजीत झा जी, सबसे पहले आपका लाइव सिटीज़ पर स्वागत है। आपने वक्त निकाला। तो शिवहर की बात करें तो वहाँ की राजनीतिक चहल पहल अभी क्या कह रही है? जी, राजनीतिक चहल पहल तो ऐसा है कि पिताजी के देहावसान के बाद लगभग 1 साल हो गए जी, पिछले साल 15 जनवरी को, तो लोगों में एक उनके प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम स्नेह का भाव है, उस सबके सब की इच्छा है कि मैं वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ूं। अच्छा। और हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। उनसे मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और उन्होंने करीब करीब उसकी सहमति भी दे दी है। और मैं पिताजी के जाने के पश्चात ही मैं लोकसभा का भ्रमण शुरू किया और करीब करीब 60 से 70% और ढंग से, ऐसा नहीं कि मतलब विधानसभा वाइज मैंने घूमने का काम किया। ठीक है। और लोगों का बहुत झुकाव, प्रेम स्नेह और पिताजी के प्रति श्रद्धा और माननीय नेता के प्रति आदर, लालू प्रसाद जी के प्रति आदर संभाव, ये बिल्कुल बना हुआ है। अच्छा। और लोगों की इच्छा है कि हर वर्ग, हर जात, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों की ये अपेक्षा है, इच्छा है कि माने आप लड़ें, इनको माने मेरे बारे में उनको टिकट मिले और वो चुनाव में यहाँ आए और हम लोग के उम्मीदवार बने। लोग तो कह रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में क्या लालू प्रसाद यादव ने कंफर्म की है ऐसी कोई बात? जी, महागठबंधन में उनको तो उन्होंने हमको कंफर्म किया, तब भी मैं घूमने गया और मैं लोगों से संपर्क में गया। इसके लिए ज़रूरी ये भी होगा कि जो शिवहर की सीट है वो राजद के कोटे में है, क्योंकि अभी तो सीटों का फैसला नहीं हुआ है। देखिए, वो तो नेता के ऊपर है, गठबंधन के ऊपर है, लेकिन अभी तक तो शिवहर राजद का ही सीट रहा। अच्छा जी, विधानसभा हो या लोकसभा हो। अच्छा। आप विधायक भी रहे हैं और उस जनाधार को आप इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कि कैसी भूमिका, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलने जा रहा है? मैं अपने मुँह से अपनी बात कैसे कर सकता हूँ? फिर भी जब आप जनसभाएं करते होंगे, पब्लिक मीटिंग्स करते होंगे, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। अच्छा जी, मतलब उतना रिस्पांस जितना एक सांसद को जीतने के लिए जरूरी जी है। जी, लालू जी के नाम पे और पिताजी के प्रति जो श्रद्धा है, ये दोनों ही माने लोगों में यह पूरा परिलक्षित होता है कि नहीं साहब, हम लोगों के अनुरूप, हम लोग के इच्छा के अनुरूप, हम लोग के सोच के अनुरूप ये उम्मीदवार हमारे हो सकते हैं। सीटें कई सारी हैं और सीटें 40 हैं, पार्टियां कई सारी हैं, उम्मीदवार भी कई सारे हैं। महागठबंधन में खींचतान की स्थिति ज़रूर दिखती है। महागठबंधन में तो बड़े कई एक दल है, 7-8 दल है, तो स्वाभाविक है कि सभी दल की इच्छा होगी कि हम कुछ अधिक सीट पे लड़ें। लेकिन उसी में सबको सामंजस्य करके सब लोगों को चुनाव लड़ना है। महागठबंधन में ऐसा नहीं है कि कोई टूट फूट होने जा रहा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोजपा के जो रामा सिंह हैं वो आपसे मुकाबला कर रहे होंगे एनडीए की ओर से। अभी वैशाली के सांसद हैं, शिफ्टिंग की बातें चल रही हैं। अगर वो आपके सामने हो तो कैसे आप उन्हें टक्कर दे पाएंगे? देखा जाए, रामा सिंह जी माननीय लोकसभा के सदस्य हैं, हमारे पार्टी से नहीं, लोजपा से रहे हैं। चर्चा में हमने भी अभी सुना है 4-5 रोज़ों से कि शायद वो इस पार्टी की तरफ ही मुखातिब हैं। तो ये तो नेता को निर्णय करना है।
हम लोग के नेता हैं, हम लोग के आला कमान है श्री लालू जी, उनका जो भी निर्णय होगा मान्य होगा। अच्छा, लेकिन जो रघुनाथ झा की भूमिका रही, जो योगदान रहा उनके प्रति, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अब पार्टी आप पर भरोसा जता सकती है? अभी तक तो लगता है कि जता रही है, पार्टी नेता भी जता रहे हैं और पार्टी के करीब करीब सभी जो बड़े माने सीनियर सदस्य हैं या वो जो बीच वाले लोग हैं या छोटे वर्कर्स टाइप के लोग, वो लोग भी मतलब जता रहे हैं। जता इसलिए भी नहीं रहे हैं कि मैं उनका लड़का हूँ सिर्फ। मैं अपनी बात आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ। जरूर, हम भी और जनता भी जानना चाहती है कि आप क्या हैं। इसलिए कि मेरे व्यवहार, मेरे आचार, आजकल जो नेताओं के लोगों के बारे में जो सुनते हैं या उनके घर के बारे में, हम लोग उससे भिन्न हैं। हम लोग बिल्कुल साफ सुथरा राजनीति किया जीवन में, न किसी से 1 रुपया लिया, न किसी को कुछ तंग किया, तबाह किया। हम एमएलए भी रहे 2 टर्म, तो हम लोगों पर कोई दाग नहीं लगा कि नहीं साहब कि इसमें ये गड़बड़ी उसमें गड़बड़ी, क्योंकि हमारे विधानसभा के समय में जो काम हुआ शिवहर में जो भी काम हुआ वो पिताजी के द्वारा हुआ। उसके बाद जो काम बचा हमने अपने माध्यम से जितना संभव हुआ उनके नाम से, नेता के प्रयास से सबको काम करवाया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी उपलब्धियों को गिनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, कई सारी योजनाएं चल रही हैं, कुछ लाभ भी हो रहा है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, कुछ मुद्दे हैं जो छूट गए। अच्छा। मेरे पिताजी ने माननीय नेता लालू प्रसाद जी से शिलान्यास करवाया रेलवे का। ठीक है। वो रेलवे था जो तीनों जिला को जोड़ने का था। ठीक है। पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी। ठीक है। शिलान्यास भी हुआ, पैसे भी उसमें आवंटन हो गए। उसका मतलब हर जगह उसका क्या कहते हैं कि स्टेशन की नींव रखाई गई। जी, स्टेशन की नींव रखाई। और उसके बाद पूरा अथी हुआ कि उसकी नापी हुई। अच्छा। तीनों डिस्ट्रिक्ट में खूटा वूटा सब गाड़ दिया गया। नेक्स्ट पैसे का आवंटन था कि उसके बाद ठीक है पैसे का आवंटन आगे काम बढ़े। इसी बीच में सरकार भी चली गई, हमारे नेता भी नहीं रहे, पिताजी भी नहीं। काम तो ठप ही नहीं हुआ। इधर तो यह स्पष्ट होने लगा कि माननीय सांसद जो हमारी श्रीमती रमा देवी जी हैं, उन्होंने जाकर काम को ठप करवाया। हम पिताजी जब मरे थे उसके 2-4 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी हमारे घर पे आए थे। ठीक है। माननीय एमपी भी वहाँ पहुँची थी, रमा देवी जी हमारे कान में कहती हैं जो रेलवे के बारे में कुछ सफाई देने लगी। हम कहिए मैडम हमको मत कुछ कहिए, आप इस जनता के सामने अपना सफाई दीजिए, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद भी जब हम लोग पिताजी भी नहीं थे, हम पावर भी नहीं थे, हमारा बड़ा लड़का वहाँ है, दोनों लड़का, बड़े लड़के ने चूँकि मनोज सिंह जी से पिताजी से बहुत अच्छा संबंध था, वो पूरा फाइल लेकर उनके पास गए। मनोज सिंह जी ने कहा कि आश्चर्य है, हमको यहाँ की सांसद ने कभी कुछ बताया ही नहीं। जो बातें झा जी के समय में हुआ उसके बाद तो हम सुने उल्टी बात, इस पर तो कोई पहल ही नहीं हुआ आज तक। जो हमारे माननीय सांसद है, 2 टर्म से सांसद है पार्लियामेंट में, उनको जो सवाल उठाना चाहिए था, हम लोग तो पिताजी के नाम पे, लालू जी के नाम पे, अब जो भी संभव हुआ आपके माध्यम से, उनके माध्यम से उसको अप्रोच करने का प्रयास किया, काम चले। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट को उससे फ़ायदा था, रेलवे लाइन से जुड़ता। एक NH का मामला जो सबसे बड़ा मामला, वो शिवहर विधानसभा के बेलवा घाट है, उसमें काम बिल्कुल पेंडिंग करके रखा हुआ। ये स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कुछ नहीं मेरे ख्याल से। अगर आज होता तो बेलवा घाट शिवहर में ही नहीं, वो चंपारण के बॉर्डर पे है, तो शिवहर, चंपारण और सीतामढ़ी, अगर ये तीनों जुड़ जाए, NH भी पास हो गया, नेशनल हाईवे। जब नेशनल हाईवे पास हुआ तब तो शिवहर का लोग गाड़ी पर बैठेगा और दिल्ली पहुंच जाएगा सीधे। लेकिन उसमें कोई ना कोई हमेशा देखते हैं बाधा लगता है। बहुत तरह की बातें लोग करता है, विधायक कैसे करवा रहा है तो MP, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो उसमें काम हो। और अगर वो काम हो जाए तो ये स्मूथली लोग सीतामढ़ी से दिल्ली तक जाए, दिल्ली से सीतामढ़ी आवे, इधर दरभंगा मधुबनी चला जाए। ठीक है जी। अब बात करें शिवहर लोकसभा की, उस क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं? मुख्य समस्या तो पहले आपको बता दिया कि रेल का समस्या है। मेरे सामने मुँह खड़ा हुआ। ये सड़क का समस्या, एक बेलवा घाट के चलते पूरी सड़क जो है कि बाधित है। और
शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई और इन चीज़ों। शिक्षा का भी देखिए, पर समस्या क्या है कि ग्रेजुएट कॉलेज का अनाउंसमेंट हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम भी कुछ स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। जमीन भी उसके लिए सरकार का जमीन जो पिताजी के थे उसी टाइम में उपलब्ध करा दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस जमीन में भी सुनने के लफड़ा लग रहा। अच्छा, बस स्कूली बच्चे जो सरकारी स्कूलें हैं और बच्चों में पढ़ने का भाव, ये चीज़ें है जी। शिवहर एक ऐसा जगह है, हाँ। मैंने तो बहुत जगह के बारे में सुना है, जानता हूँ भी कि सबसे छोटा जगह है, लेकिन पिताजी के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय खुल गया। ठीक है। कौन विद्यालय? केंद्रीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय। हाँ, नहीं, चलिए, विद्यालय मतलब खुले। जी, विद्यालय अच्छा, खुले। कस्तूरबा विद्यालय लड़कियों के लिए खुला, हरिया लड़कियों के लिए खुला। और जिस जगह पे अभी धूर के हिसाब से जमीन मिलता है, वहाँ 10 एकड़ जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय के लिए करवा दिया। अच्छा, स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो वो क्या हाल है? स्वास्थ्य तो वहाँ हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ था, लेकिन 100 बेड का हॉस्पिटल खुला और आज तक वो तैयार नहीं हुआ। उसमें भी राजनीति हो रही है, ये हॉस्पिटल सरकारी तो वो हॉस्पिटल सरकारी, बस इतना ही में उलझा हुआ है। कोई जी न देखने वाला, न कोई सही बात वहाँ समझने वाला है, सब लोग अपने स्वार्थ में लिप्त है। जनता क्यों आप पर भरोसा जताए, क्यों आपको वोट दे? जनता ने हमारा काम देखा, जनता ने पिताजी का काम देखा, जनता ने हमारा लगन देखा, जनता ने हमारी ईमानदारी देखी, जनता ने हमारा स्वभाव देखा, बात देखा, विचार देखा, इसलिए। और ये बात मैं कहता हूँ तो उनको अच्छा भी नहीं लगता। आप लोग बहुत बड़े, इतना बड़ा आपका एजेंसी है, हम तो चाहें कि खुद ही आप लोग जाकर सर्वे कर। हमारी टीम सर्वे कर रही है जगह जगह पर। सर्वे करते बहुत अच्छी बात है, हम उसको निकालने वाले हैं। जब आप सर्वे कराइए, ईमानदारी से सर्वे करवाइए, आपको सब कुछ स्पष्ट रहेगा। मैं कहता हूँ तो मैंने दूध का धोया हुआ नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। हाँ। लेकिन सर्वे कराना चाहिए ईमानदारी से किसी भी चैनल को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, करा के तब अपना निर्णय ईमानदारी पर देना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं। मेरे पक्ष में क्यों दीजिएगा आप? मेरी वजह से हमको तो लाभ नहीं होगा, हमारे ख्याल से हानि ही होगा। क्या नहीं, लाभ हानि क्या, हमारा तो काम है कि जो नहीं मतलब गलत मैं कर रहा हूँ। हाँ। अब मैं हूँ नहीं उसके लायक, और हमको लिख दीजिए, महिमा मंडित कर दीजिए, तो हम तो उसमें मेरा ही नुकसान ही होगा ना। चुनाव प्रचार, और आपका बहुत रेप्यूटेड चैनल है आजकल। लाइव सिटीज के बारे में अभी बात कर रहा था ज्ञानेश्वर जी से, वो तो कह रहे हमारे पहले से परिचित थे, हमको ध्यान ही नहीं था। हाँ, उनका जो है, आप लोग का जो मैंने हम लोग सुनते रहते हैं, हम लोग तो इसी चैनल सबको देखते रहते हैं, विशेष करके आपका लाइव सिटी। हाँ, डिजिटल माध्यम में हम लोग अभी सबसे आगे नंबर 1 पे। हम लोगों को पता भी नहीं है आप हैं, वो हैं, जब उनके बारे में हमको नहीं पता था, जब वो जुड़े हुए थे। अच्छा, तो इतना खुशी हुआ, और अब तो और खुशी हुआ कि नसर बाबू को यहाँ पर परिचय देख के। लेकिन बहुत ही अच्छा है लोगों के, देखिए जनरल लोगों के मन में अगर वो बैठ जाए, हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग तो आप हमारे मन मुताबिक होगा तो उसको कहेंगे ठीक है, नहीं होगा तो कहेंगे तो चैनल नहीं, बेकार है। होता है, यही सब है। बहुत अच्छा लगा। अब आगे प्रचार की आपकी क्या तैयारियां हैं? कब से हम आपको एक्शन मोड में देखेंगे? जी, अभी मैं बिल्कुल साल भर से एक्शन मोड में हूँ। अच्छा, मैं साल भर से एक्शन मोड में हूँ। अच्छा, और जी मैंने आपको बताया ना कि 6 विधानसभा है, मैं बांट कर, एक विधानसभा 2 दिन, एक विधानसभा 2 दिन, ऐसे कर करके हमने करीब 60% से अबव हम क्षेत्र को घूम गए। ये बात हमने अपने नेता को, सॉरी गया था सैटरडे को, तो उनको बताया। तो ये पोजीशन है। 40% मेरा अभी बाकी है। चलिए, वो भी आप पूरा कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि जनता आपको मौका दे कि आप सेवा करें, और जो जनता के लिए सरकार काम करती है उन्हें उन तक पहुंचाने में मदद करें। हमारे साथ अजीत कुमार झा जी थे, बड़े ही मुखरता से हमारे सवालों के जवाब दिए। आप बने रहे हमारे साथ, इसी तरह हमें आशीर्वाद और प्यार देते रहें। हम खबरों के अपने दायित्व को पूरा करता रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत। और आप लोग भी अच्छे रहें, बने रहें। आप लोग का भी सहानुभूति और आप लोग का भी सद्भावना, भाव, प्रेम हम लोगों के प्रति रहे। आपका तो न्यूज़ चैनल अभी बहुत रेप्यूटेड चैनल है। और हम लोगों ने तो हम तो आपसे किसी जगह संपर्क नहीं, फिर इसी चैनल को देखते रहते हैं।
चलिए, तो हम प्रयास करेंगे कि ये रेपुटेशन बरकरार रहे, हमारी निष्पक्षता बरकरार रहे और हम आपके उम्मीदों पर खड़े उतरते रहें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार जी नमस्कार।